प्यारे सज्जनों, आकर्षण शक्ति जिसे बोलचाल की भाषा में सम्मोहन शक्ति भी कहा जाता है, प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होती है। किंतु जिस प्राणी में जिस मात्रा और रूप में ये विद्यमान होती है, उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। विशेषकर आकर्षण शक्ति मनुष्य के प्राण तत्व पर निर्भर करती है, जिसमें प्राण विद्युत की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक तेजस्वी, उत्साही, शांत, गंभीर, आशावादी और आत्मविश्वासी होता है। उसकी इच्छा मात्र से ही लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। उसके शब्द इतने प्रभावी होते हैं जिन्हें सामान्यतः नकारा नहीं जा सकता। उसका संकेत इतना सटीक होता है कि वह बिना बोले ही अपनी बात समझा सकता है। उनके सभी कार्य सफल होते हैं। इसी आकर्षण शक्ति को ही ओजस, तेजस, ओरा, नूर अथवा प्राण शक्ति कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि और महापुरुष भी सब इसी तरह के रहे हैं। इसके ठीक विपरीत जिनका प्राण तत्व जितना कम होता है वह उतने ही कमज़ोर, निराशावादी और भयग्रस्त होते हैं। उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता और निरंतर ही उनका जीवन अंधकार में बना रहता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमेशा शीर्ष पर हुआ करती हैं, जैसे मनुष्य का दिमाग और सभी ज्ञानेंद्रियाँ, वैसे ही प्राण शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। किंतु उसका मुख्य कार्यस्थल मनुष्य का सिर होता है। सिर के जो शीर्ष स्थल हैं, जैसे चेहरे अथवा आँख में इसकी विशेषता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी इच्छा से इसे हाथों और शरीर के किसी भी भाग में संप्रेषित कर सकता है। किंतु जीवन के अधिकांश कार्य हाथों से होने के कारण हाथों में इसे संप्रेषित करना आसान रहता है। आकर्षण शक्ति का होना ही अपने आप में एक लाभ है। फिर भी आकर्षण शक्ति अथवा सम्मोहन शक्ति से कई प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। सम्मोहन शक्ति से किसी विशेष लाभ को पाने के लिए एक विशेष क्रियाविधि होती है, जिसे प्रयोग कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप किसी के भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सुधार करके समाज की सेवा कर सकते हैं। आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता का अभ्यस्त और प्राणवान होना अति आवश्यक है। सामान्य सी बात है, जिसके पास ये प्राण ऊर्जा अत्यधिक होगी वही दूसरों को मदद कर सकेगा। इसलिए भजन, ध्यान, साधना और प्रभु के नाम का स्मरण करके शुभ संकल्पों के द्वारा अपने अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। किंतु इस बात का ध्यान रखें कि पात्र कुपात्र का भेद किए बिना ऐसे प्रयोग न हो, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है। शक्ति को तभी संग्रहण किया जा सकता है जब उसके सिद्धांतों का पालन किया जाए। असल में संपूर्ण अध्यात्म ही सिद्धांतों पर टिका हुआ है। अध्यात्म क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड ही नियमों से बंधा हुआ है। यदि आप नियम से चलते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये सिद्धांत ही है जो निश्चित करते हैं कि हम शक्ति के लायक हैं अथवा नहीं। किसी भी प्रकार की शक्ति साधना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ब्रह्मचर्य के अभाव में शक्ति की कल्पना करना दिन में तारे ढूंढने के बराबर है, जो कभी नहीं मिलते। प्राणवान होने पर आकर्षण शक्ति संकल्प शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो आप संकल्प करोगे, आकर्षण शक्ति उसे पूरा करने का प्रयास करेगी। ईश्वर में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण होना चाहिए। सदाचार और यम नियम आदि योग का अभ्यास होना चाहिए। प्रतिदिन साधना, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सिमरन का अभ्यास जरूरी है। इन सभी नियमों का एक ही मतलब है कि व्यक्ति को साधक का जीवन जीना। यदि इन नियमों का पालन किया गया
तो आपके अंदर आत्म शक्ति, आकर्षण शक्ति, प्राण ऊर्जा की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत पतन का मार्ग है। नियमों का विरोध देने के पश्चात जब आकर्षण शक्ति को बढ़ाने की बात आती है तो आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के कई उपाय हैं। आकर्षण शक्ति अथवा प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए इन 6 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पहला है, श्वास प्रश्वास में स्थिरता और संतुलन से शरीर और मन में स्थिरता और संतुलन बना रहता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। साथ ही मन के स्थिर रहने से इसका निगेटिव असर शरीर और मस्तिष्क पर नहीं पड़ता। दूसरा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, व्यसन, चिंता, नकारात्मकता, भावुकता से मन मस्तिष्क रोग से ग्रस्त हो जाता है। ये रोगग्रस्त मन हमारे शरीर का क्षरण करता है। अतः इस पर कंट्रोल करने के लिए ही ध्यान बहुत आवश्यक है। इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हुए वायु प्रदूषण से बचना जरूरी है। शरीर में दूषित वायु होने से उम्र क्षीण होती है, रोगों की उत्पत्ति होती है। यदि आप लगातार दूषित वायु ग्रहण कर रहे हैं तो समझो कि समय से पहले ही रोग और मौत के निकट जा रहे हैं। चौथा है प्रतिबंध। अनावश्यक चिंता, बहस, नशा, स्वाद की लालसा, असंयमित भोजन, किसी भी प्रकार के नशे के अलावा अति भावुकता, अति विचार के चलते बहुत से लोग समय से पहले ही अधेड़ होने लगे हैं। उनके चेहरे की रंगत उजड़ गई है। इन सभी पर प्रतिबंध लगाएं। पांचवा है आहार संयम। अपना आहार बदलें। पानी का अत्यधिक सेवन करें। ताज़ा फलों का रस, छाछ, आम का पन्ना, जलजीरा आदि तरल पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें। ककड़ी, खरबूजा, खीरा, संतरा, पुदीने का भरपूर सेवन करें। मसालेदार तेलीय भोज्य पदार्थों से बचें। हो सके तो भोजन सीमित मात्रा में ही करें। छठा है, यदि समय ज़्यादा हो तो फिर भजन ध्यान की मात्रा बढ़ा दें। सांस लंबी और गहरी खींचें। ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें, योग करें। प्यारे सज्जनों, इन नियमों का पालन करने से आप अपनी प्राण शक्ति अथवा आकर्षण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इससे आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आपकी आत्मा की शक्ति भी बढ़ जाएगी।